माया सगी न तन सगा सगा न ये संसार, परशुराम ये कह रहे सगा सुसिरजन हार। एक लंगोटी लगाए लौकी की कमंडल लिए और भारी वैराग्य वृत्ति के अंदर गए और कहा ये इस लोक किसका लिखा हुआ है दोहा। तो उनका गुरुदेव का कहाँ है? तो गए देखे गिरदा लगा हुआ, छत्र लगे हुए परशुराम देवाचार्य जी महाराज। तो उनका महाराज आपका श्लोक लिखा हुआ है? बोले हाँ। तो बोले केवल लिखा हुआ है या है आप में? क्योंकि उनको गर्व था कि मैं लंगोटी लगाए लौकी का, ये तो वैभव संपन्न महात्मा है। तो बोले लिखा है माया सगी रतन सगा सगा नहीं संसार। आपने कहा सगा तो सृजनहार, हम तो सब माया ही देख रहे हैं। उनका आपका इशारा क्या है? बोले तो सृजनहार सगा तो फिर माया क्या? बोले चलो आपने समझा दिया, बड़ी कृपा, चल दिए। बोले कहाँ चल दिए? बोले कहाँ ले चलो आप? स्थिति पर महापुरुष थे। चल जब 10-12 किलोमीटर चले तो बोले भिक्षा का हमारे समय हो रहा। तो बोले परशुराम देवाचार्य ने आज तक कभी हाथ नहीं फैलाया, आकाश वृत्ति पे हम रहते हैं, प्रियालाल जैसी व्यवस्था करते हैं उसके अनुसार रहते हैं। बोले हम तो भिक्षा वृत्ति से रहते। बोले जाओ मांगने। बोले आपके लिए भी ले, कभी किसी का सहयोग नहीं चाहा, केवल सीधे प्रियालाल से आप अपने ले लाइए और पाइए और जहां आपकी इच्छा वहां ले चलिए। वो गए भिक्षा लेने, उस जंगल के एक जगह बैठे हुए थे। तो वहां से राजा की सवारी निकली, देखा परशुराम देवाचार्य उतरे, साष्टांग दंडवत। यहाँ कैसे? प्रभु की इच्छा। बड़े सौभाग्य की हम तो भगवान की असीम कृपा मानते हैं कि आपके दर्शन। हमारी इच्छा है कि हम कुछ राजभोग तैयार करवाते हैं, जैसे हरि की इच्छा। देर न लगी, वहां रसोईया लग गए, कढ़ाइयां। महाराज अगर यहां विश्राम करें, बस इशारा हो जाए तो जैसी हरी इच्छा। खुदाई शुरू, आश्रम निर्माण की नींव के लिए खुदाई शुरू, कढ़ाई चढ़ गई, बनना शुरू हो गया। वो संत आए 1 घंटे बाद, वहां देखने का रसोई बन गई। उनका महाराज ये क्या लीला है? तो बोले तुम जिस वैराग्य के अहम वृत्ति को धारण किए हो उस अहम वृत्ति का त्याग करो। वैराग्य का तात्पर्य होता है राग रहित, स्पृहा रहित होना। वो चाहे असंख्यों के वैभव में बैठा, लेकिन राग और स्पृहा रहित है। अगर एक लंगोटी का भी राग है, लौकी के कमंडल का भी राग है, शरीर का भी राग है, वो रागी है, वो भी